हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्राशुन तक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज हम आए हुए हैं टॉयज़ के एग्जीबिशंस में, जहाँ पर टॉयज़ के बारे में एक नए लेवल पे टॉयज़ को लेकर गए हैं। टॉय मार्केट बहुत ग्रोइंग मार्केट हो रखा है रिसेंटली आफ्टर कोविड के बाद से। इसके पीछे का क्या रीज़न है, इन सब के बारे में जानेंगे। आज हम जो करंटली हैं प्रगति मैदान में है और ये 14 इंटरनेशनल टॉय बेस एग्जीबिशन है। टॉय बेस एग्जीबिशन का मतलब टॉय का जो बिजनेस से B2B बिजनेस होता है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या इसके पीछे प्रोसेस होता है, और क्या क्या इसका माइंडसेट बना रखा है अभी, और कैसे इसके पीछे रीज़न क्या है, इन सब के बारे में डीप डिस्कशन होने वाला है। और आइए चलो देखते हैं और जानते हैं कैसे क्या होता है। फाइनली हम लोग एंट्री कर चुके हैं। एज यूजुअल जैसे हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते थे, उसके बाद कार्ड मिलता है हमें, एंट्री कार्ड, उसके बाद हम एंट्री करते थे। आज आप देख सकते हो इतनी लोग ही नहीं आए थे, बट आज तो भी भीड़ है। अच्छा लगेगा आज आपको देखने का भी सब चीज़ के बारे में। एज पहले से हम एंट्री कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं जैसे करते हैं। क्या स्ट्रेटजी होती है, बनता कैसे है, और इसके पीछे हमें क्या टर्म्स लेने चाहिए, और जो चीज़ आप तक पहुंच रही है, आपके बच्चों तक, आपके घरों तक पहुंची है, उसके पीछे हम लोग क्या क्या माइंडसेट होता है, क्या मार्केट होती है, मार्केट कैसे सर्कुलेट होती है, स्टार्टअप कैसे करना है। और टू बी फ्रैंक मैं आपको बताऊं, अभी ये जो टॉयज़ का जो मार्केट है वो लास्ट कोविड के बाद से अगर आप देखें तो बहुत ग्रोइंग मार्केट हो रखा है अभी है। क्योंकि इसके अंदर मनी सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन चीज़ें हैं। बट मोस्ट ऑफ चीज़ें जो सर्कुलेट होती थी वो चाइना से होती थी टॉयज़ के मार्केट में। बट कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें, टर्म्स कंडीशन चेंज हो चुकी हैं ड्यू टू मोदी जी, तो उनकी वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ है इंडिया मार्केट को। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, बहुत सारे चेंजेस हो रखे हैं। और आप देख सकते हैं और इसमें आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें क्या मटेरियल यूज़ करते हैं हम लोग, और क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं इसके अंदर, कैसे करते हैं, सब के बारे में आपको डिस्कस करके बताएं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इसके माइंडसेट जानते हैं कि इसके पीछे का माइंडसेट क्या है, क्या इसके पीछे प्रोग्रामिंग की जाती है, क्या इसके पीछे एफर्ट्स डाले जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसे कहते हैं। आइए जानते हैं। हेलो सर, माई सेल्फ अमित। बेसिकली हम लोग टॉय के एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अपना आपका ही खुद का स्टॉल लगा है। कैसा लग रहा है पहले तो आप ये बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये हेलीकॉप्टर हो गया, ये एलिफेंट हो गया, ये हेलीकॉप्टर है, ये UFO टॉप्स है, ये जैसे रैबिट है, ये सब बैटरी ऑपरेटेड है। ओके, तो ये बेसिकली ये जो आपका ये मैन्युफैक्चरिंग आपका इन हाउस है, सब इन हाउस आप लोग करते हैं। हमारी फैक्ट्री है, पूरा हमारा बवाना बेस्ड है, हमारी फैक्ट्री सदर बेस्ड ऑफिस है। ये सब अपना इन हाउस, टोटल इन हाउस है। तो आपका क्या ब्रांड है? कैबी के नाम से। कैबी के नाम से आपका ब्रांड है। KK टॉयज हमारी फॉर्म है, कैबी के नाम से हमारा आता है। तो आप ऑल ओवर नॉर्थ जोन का पूरा मार्केट कैटर करते हैं? नॉर्थ जोन नहीं, फुल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया पूरा कवर करते पैन हैं। इंडिया करते हैं। हमारी RC कार्स में भी रेंज है पूरी। आप लोग को पता क्या चलता है कि ये मार्केट में ट्रेंड आने वाला है, या फिर ये टॉयज है, ये ट्रेंडिंग में है, या फिर ये डिमांड ज़्यादा है? भाई ये सब उस ट्रेंडिंग के बेस पे नहीं करते हैं हम लोग। जो चीज़ बच्चे की यूजफुल है और उससे वो खुश हो, वो चीज़ बनाते हैं। और वर्थ वैल्यू फॉर मनी सबसे बड़ी बात, ताकि अफोर्डेबल हो सके। और हर घर में बच्चों को कुछ नहीं सब देखो। ये फैंस की ये बचपन में हम लोग बताते हैं, इसके पीछे हम झगड़े थे अपनी मम्मी से इसे लेने के लिए। अब झगड़े की जरूरत नहीं है। सर कोई बात नहीं। काफ़ी मल्टीपल फैन है, टेस्ट अलग है, इसमें नीचे पानी डालिए, ऊपर आपको स्प्रे अच्छा, किया है। इसमें पानी। ओके ओके ओके, क्या बोलते हैं सर इसको? मिस्ट फैन। मिस्ट फैन बोलते हैं इसको। ये अच्छा है, सेव द इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी हमारा न्यू लॉन्च आया है, ये रॉक। ये किसी भी सरफेस पे चलेगा आपका, ओके, इवन अनइवन कैसा भी। और ये इसमें स्मोक भी निकलता है। स्मोक। ओह, इसको चलाते हैं, इसको नहीं करके देखते हैं। अच्छा है। ओके ओके, ये तो काफ़ी अच्छा है। क्या बोलते हैं इसको? रॉक कार। रॉक कार है ये तो। अच्छा है, काफ़ी प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ऑल ओवर आप मार्केट पूरा कैटर करते हैं, और काफ़ी ग्रोइंग मार्केट है। आपको क्या लगता है कि आफ्टर कोविड के उसमें क्या क्या चेंजेस आए?
के बाद से नहीं, जब से हमारा ये नॉर्म्स आया है BIS का, ओके उसके बाद से हमारा आफ्टर मोदी जी का सपोर्ट रहा है, तो हमें बहुत अच्छा स्कोप मिला है और हम लोग सब कुछ इंडिया में बना रहे हैं और आगे बहुत अच्छा तो होगा। पहले आप चाइना में करते पहले थे, इम्पोर्ट करते थे, अब नाउ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया करते, दैट्स व्हाई ग्रोइंग। थैंक यू। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे भी आपने जाना कि BIS की वजह से, मोदी की वजह से, इन सब चीज़ की वजह से ये ग्रो कर रहा है मार्केट। रीज़न क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, पहले इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, हम लोग सारा एक्सपोर्ट करते थे, सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे थे, आना जाना दोनों चीज़ करते थे। हमारे इंडिया में सिर्फ असेंबल्ड होती थी सारी चीज़ें, और मेक इन चाइना बोल के, मेड इन चाइना करके आप कभी देखना गौर करके सब चीज़ें लिखी होती थी। बट अब मेक इन इंडिया कर रखा है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल थी ये सब चीज़ें कि यहाँ अभी भी स्टिल कुछ चीज़ें R&D हमारे चाइनाज़ में होती हैं और यहाँ इंडिया में भी होती है, और इन सब के बाद इनको बनाया जाता है, तो मार्केट में सेल किया जाता है। अभी रीज़न ये हुआ है आफ्टर कोविड के बाद, और इतने सारे रेजिस्टेंस चले हैं, इतने सारे अप्स एंड डाउन वॉर चले हैं, तो रीज़न हमें पता चला कि वाई इंडिया क्यों नहीं मेक इन इंडिया हो सकता, हम लोग क्यों दूसरे पर डिपेंड है। इन सब चीज़ों हम लोग काफ़ी ज़्यादा वर्थलेस महसूस करने लगे कि जब सब कुछ चीज़ रुकी, तो फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ गया, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ गया, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ गई, सारी इंश्योरेंस की चार्जेस, क्लेम्स, बहुत सारी चीज़ें इंक्रीज होती गई, जो प्रॉफिट मार्जिन को ख़त्म करके बिजनेस पूरा ख़त्म कर रहा था। तो फिर क्या किया, लोगों ने इनोवेट किया, थैंक्स टू इंडियन मार्केट, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, थैंक्स टू इम्पोर्टर्स, ये सब चीज़ें करते थे। उन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किया और खुद के नाम से ब्रांड्स बनाए, और ब्रांड बनाने के बाद मार्केट में लॉन्च किए, तो उनकी वो सारे एक्सेस चार्जेस खत्म हो गए। सारे एक्सेस चार्जेस खत्म होने के बाद इसमें जो था इनपुट जो कॉस्ट होता है बहुत मिनिमम है, और आउटपुट जो निकलता है उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से ग्रोइंग मार्केट हुआ है कोविड के बाद से, इसीलिए ये टॉयज़ मार्केट बहुत ग्रोइंग मार्केट होते चला गया, इसीलिए प्रॉफिट ज़्यादा है, लोग अच्छे से कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं कि ये मार्केट बहुत ट्रेंडिंग में है। हर एक बच्चों को बता रहा है कैसे क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में। आज थोड़ा भीड़ ज़्यादा है और भी ज़्यादा है, बट ये सब रीजंस है। अभी हम आपको इसके क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं वो हम आपको बताएंगे, जैसे आपको वो भी बताएंगे कि इसमें क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या ये रिसाइकिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उन सब की चीज़ें बताएंगे कि बिजनेस ग्रो करने से अच्छा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहिए कि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। अब हम एक जगह और आते हैं, एक पर्सन से आपको और मिलवाते हैं, तो उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या होती है और क्या माइंडसेट है, वो कहाँ तक बिजनेस को ग्रो करके लेके गए हैं अपने टर्म्स में। उनको खुद का बहुत अच्छा बिजनेस है इस टॉय मार्केट में। मिलते हैं और बताते हैं कैसी कैसी। आइए सर, तो बेसिकली टॉय एग्जीबिशन से लगा है, आप इससे पहले भी टॉय एग्जीबिशन लगा हुआ है 14 टॉय 14 साल से लगा है। आप पहले भी लगाए हो, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, हर साल आप लोग लगाते हो। तो आफ्टर कोविड के बाद आई थिंक इसमें चार्ज काफ़ी ज़्यादा ग्रो आया है, इसका रीज़न क्या है? जैसे यूरोप में सर्टिफिकेट यूरोप होता है, ओके, US में USTM होता है, UAE में GCC होता है, ऐसे कोई इंडिया का था ही नहीं। नहीं, अब इसे हम वो वहाँ खुद लगा रहे हैं अपने टाउन में, और वो प्रोडक्ट हम मार्केट में जैसे कर सकते हैं। क्वालिटी दैट्स मेक इन इंडिया। और उससे पहले हम लोग चाइना से करते थे, तो ISI मार्क में अब नहीं लगा सकते थे हम, या फिर हम लोग जब असेंबल करें तब लगा सकते थे, नहीं कर ये इलीगल है। तो क्या क्या प्रोडक्ट रेंज है आपका? हमारे टॉय क्यूब्स आते हैं, टॉय क्यूब्स, PVC एनिमल्स हैं, ये PVC एनिमल, सॉफ्ट बुलेट गन्स हैं, मैग्नेटिक बैग्स हैं, पियानो। इनके पीछे एक बहुत अच्छा स्टोरी है। जब मैं अप्रोक्स 3rd या 4th क्लास में हुआ, तभी इसका मैंने ना जू बनाया था अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में, और वो जू मेरे को मेरे प्रिंसिपल ने अपने पास अपने रूम में रखा। तो इससे तो मेमोरी काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसके पीछे मैंने बहुत मार लिया। डॉल्स हैं आपकी, ओके। तो आप अपने ISI मार्क इस पर इंग्रेव करते हैं? नहीं, इस पे नहीं होता, पैकेजिंग पैकेजिंग पे आप लोग करके देते हैं। मैं ना भैया से तो मिला हूँ, नहीं मिला, मैं नहीं मिला।
दो टाइल्स होते हैं नीचे सॉफ्टनेस के लिए। इस मैट का एक फ़ायदा है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे थे, मोस्ट ऑफ ये रिसाइकल प्रोडक्ट से मिलकर बनते हैं, तो ये इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली आप लोग कह सकते हैं, जो वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। आई थिंक हम लोग ड्रेस मटेरियल मोस्ट ऑफ यूज़ करते हैं और कहीं हद तक वेस्ट कम जनरेट होता है ज़्यादा। जो भी हमारी इलास्टिक फिनिश में जनरेट होता है वेस्ट सारा रिसाइकल हमारे से यूज़ कर सकते हैं। ऑल ओवर आप लोग कहाँ करते हैं, मार्केट आपका कहाँ है, मतलब इंडिया में ऑल ओवर इंडिया मार्केट में टारगेट्स मिलता है, साउथ इंडिया है, नॉर्थ साइड ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। लेकिन जो अगर देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में कंपैरिजन करें न्यू ईयर तो कहाँ मार्केट ज़्यादा है? कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया पूरा एक बराबर ही होनी चाहिए, सारी जगह ऑल ओवर ठीक है। क्या ब्रांड है सर आपके, एक बार ब्रांड का क्या नाम है आपका? यंग टॉयज करके आपका क्या है? अगर आपसे ये मुझे सबसे अच्छा ट्रिप ये लगा शूट कर किसी को हाथ चला के लेकिन अच्छा है ये, क्या बोलते हैं इस गन को? अब आप एक सॉफ्ट मतलब बॉल की चॉकलेट ये प्रोडक्ट आपको काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू सर। मेटल कंपोज से स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ एक नॉर्मल पर्पज जनरल पर्पज वाले मेटल सारे यूज़ होते हैं आपके, जैसे पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, एबीएस और आपका एसडीपी, एलडीपी और पीवीसी और ईवा, यही एक मेजर मेटल यूज़ होते हैं। जो बल्क में यूज़ होता है हमारा एबीएस सबसे ज़्यादा होता है। क्या प्रोडक्ट होता है वो हम आपको दिखाते हैं। ये दिस इज़ आर एबीएस। एबीएस का डिफरेंशिएशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। देखो इसकी सरफेस आप देख सकते हैं, फिनिशिंग शाइनिंग सरफेस है, इम्पैक्ट ज़्यादा है और देखो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, स्क्रैच तक नहीं आ रहा, एब्रेशन रेजिस्टेंस भी है। तो ये सारी कंडीशंस होती है एबीएस मटेरियल यूज़ करने का। इतना जो शाइनिंग आ रहा है लॉट ऑफ ओनली ऑन एबीएस प्लास्टिक की वजह से आ रहा है। पीपी हमारा लो ग्रेड मटेरियल के लिए या फिर लो एफर्ट्स के लिए यूज़ की जाती है मोस्ट ऑफ। और ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, हम लोग क्रिस्टल यूज़ करते हैं जीपीपीएस, जो लिमिटेड अमाउंट के लिए लगता है। बाकी हमारा पूरा एबीएस में होता है, सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग के लिए, सरफेस एंड देने के लिए और स्मूथ सरफेस देने के लिए हम एबीएस यूज़ करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं और हम इन्हें रिड्यूस भी कर सकते हैं इजीली। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसके अंदर हम अगर रीप्रोसेस मटेरियल भी लगाते हैं, कुछ टर्म तक हम लोग उसमें रीप्रोसेस मटेरियल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 50-50 रेशियो हम नहीं कर सकते कि 50 हम फ्रेश ले लें, 50 हम रिसाइकिल ले लें, क्योंकि एक सरफेस फिनिशिंग नहीं मिलती और शाइनिंग चली जाती है प्रोडक्ट की। 20-80 का रेशियो करके हम इसमें इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर वेस्ट बहुत कम जनरेट होता है। सबसे अच्छी बात ये टॉयज इंडस्ट्रीज़ में जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसे ग्राइंड करके उसे ग्रैनुल बना के फिर कटिंग की फॉर्म में जो दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ओवर बहुत प्रॉफिटेबल मार्केट है और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया पुट किया हुआ है कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। इनके जो मॉड्यूल्स होते हैं काफ़ी थिंकेबल और काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से होते हैं और ये मल्टीपल अलग अलग डिफरेंट पीसेस से मिलकर बनते हैं, असेंबल करते हैं और ये यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही मेजर मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए आपको एक मोस्ट इनोवेटिव पर्सन से मिलाते हैं जो इस फील्ड में काफ़ी इनोवेट कर रहे हैं और बहुत मार्केट ग्रैब करते जा रहे हैं। वो नॉर्थ जोन बेस्ड मैन्युफैक्चर नहीं है, आज किसी और से मिलाते हैं। हेलो सर, कैसे है सर? बेसिकली ये 14 इंटरनेशनल एग्जीबिशन है टॉयज का। आपने पहले भी कभी ये स्टॉल लगाए? नहीं, फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं। हाँ, तो पहले हम ऑलरेडी 7 साल से हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन भी। अब देखिए ऑफलाइन अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप पूरा सेटअप कर लिया। और ये प्रोडक्ट्स आपकी क्या ब्रांड है सर आपका ऑनलाइन में? अगर विस्की के नाम से अगर अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर सब अमेजोन पर। ओके, तो बेसिकली आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोग किधर है? हम लोग कैलकाटा बेस है। कैलकाटा बेस। हमारी कंपनी का नाम ASR टॉयज और ब्रांड का नाम क्या बताया था? विस्की ब्रांड है आपकी। तो वो अमेजोन वगैरह सब पे। अच्छा, क्या क्या प्रोडक्ट में आप दिखाएंगे थोड़ा सा? बेसिकली ये पूरा एबीएस प्लास्टिक से आप लोग बनाते हैं। हाँ, एफडीए से अप्रूव्ड। BIS अप्रूव्ड है। सॉरी,
BIS अप्रूव्ड है 6 मंथ्स प्लस में। 6 मंथ्स प्लस। तो बेसिकली सबसे पहले ध्यान रखा जाए प्रोडक्ट में, बच्चे सारे यूज़ करते हैं, बच्चे फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल के होते हैं, तरह का मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये हम लोग टच करते हैं, मुंह में भी लगाते हैं, हाथ में लगाते हैं, बच्चों के लिए हार्मफुल ना हो। इन सबको देखते हुए स्पेसिफिक प्लास्टिक से ही हम इसमें प्रोडक्ट बना सकते हैं। हर प्लास्टिक इसमें रेंट में यूज़ नहीं कर सकते। जो हमारी फूड ग्रेड मटेरियल हम लोग कह सकते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, जैसे पॉलीप्रोपिलीन, ABS और आपका LDP, ये सारे फूड ग्रेड कोई डिसएडवांटेज नहीं होता उसमें ना। अब जैसे ये हमारा है डॉल हाउस सेट। ओके, ये एक हमारा रोल प्ले सेट है। ये बच्चे क्या है, छोटे छोटे बच्चे क्या है, इसको बना के इसके साथ एक एक्सरसाइज के पार्ट आते हैं। ये हमारा जो है फ्रिक्शन कार्स है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्शन सेट ही हमने बनाया है। कंस्ट्रक्शन है, इसमें कंस्ट्रक्शन के सारे आइटम्स है, जैसे ये मिक्सचर हो गया। मतलब बच्चों को क्या लर्निंग के लिए भी काफ़ी हेल्प होती है। एक तो क्या होता है, बच्चे खेल लिए कर लिए, हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे प्रोडक्ट से कुछ सीखे। जैसे ये फायर फायर हो गया। ओ ये अच्छा है, ये प्रॉपर ABS प्लास्टिक से पूरा प्रॉपर ABS प्लास्टिक से है। ये सभी हमारा BIS अप्रूव्ड है। इसमें जो प्रिंटिंग भी हुई है, ये सब ROHS सर्टिफाइड इंक है। ROHS है। ROHS बेसिकली एक टर्म्स एक नॉर्म सर्टिफिकेट होता है जो नॉर्म्स में दिखाता है कि हमारे मटेरियल को कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हालांकि प्लास्टिक का एक कहीं हद तक डिसएडवांटेज होता है, बट डेली पर्पज लाइफ में अगर इसे यूज़ करें तो डिसएडवांटेज नहीं होता है। ROHS सर्टिफिकेट को अप्रूव कर देता है। तो ये हमारा एक सिटी का सेट हो गया, सिटी रिप्रेजेंट करता है। एम्बुलेंस हो गया, पुलिस वैन हो गया, स्कूल बस हो गया। और मतलब वो लोग सारा ही मार्केट का सारा रेंज आप लोग रखते हैं। बच्चा अगर सीखना चाहे तो कर सकता है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है आपको। मैं आपको अपने टीम से भी मिलाना चाहता हूँ। हाँ सर प्लीज़। हेलो, ये अरियन जी है, ये सावन जी है। तो मतलब आप लोग पूरा बिजनेस आप लोग कवर करते हैं। तो मतलब ये होता 3 प्लेयर ऑफ ASR। आर्यन, सावर, रोहित, ASR। अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग। थैंक यू। तो फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग मार्केट कवर कर चुके हैं। इसमें आपने सीखा मटेरियल के बारे में, जाना है कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है और क्यों इतना ग्रोइंग मार्केट हो रखा है, इन सब के बारे में आपने जाना। और इसके साथ साथ हमने ये जाना कि उससे क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ मार्जिन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, सब मैंने आपको ब्रीफ डिस्कस किया। सबसे एडवांटेज ये है इस इंडस्ट्री का कि हम इसमें रिसाइकिल कर सकते हैं, रिसाइकिल प्रोडक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं जो वेस्ट जनरेट नहीं करता। तो ये हम कहीं तक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं या फिर ये सारी चीज़ ध्यान में रखी जाती हैं। BIS सर्टिफिकेट FDA अप्रूव्ड होना चाहिए, ROHS अप्रूव्ड होना चाहिए सारे मटेरियल, क्योंकि ये फूड कॉन्टैक्ट यानी कि आप कह सकते हैं मुँह से टच होने वाले, हाथ से टच होने वाले के कॉन्टैक्ट होते हैं। तो इन सबको मैनेज करते हुए, इन सबको चीज़ रखते हुए मार्केट को ये सब किया जाता है और बताया जाता है कि ये नॉर्मल मार्केट में अगर हम इसे यूज़ करें तो नहीं कर सकते हम ऐसा। तो देखो सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ कर चुका हूँ और मिलते हैं अब नए एपिसोड पर और नए ब्लॉग में, और बताऊँगा कि अब नया क्या नेक्स्ट होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ आपको जानने को मिली। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो और सारे मिथ को क्लियर कर सकते हो। आपकी जो इंडस्ट्री के पीछे हम लोग कर रहे हैं या घर बोलकर चीज़ें बनाते हैं, बोलते हैं बिहाइंड दी पीठ, हम लोग बिहाइंड दी बैक बोलते हैं कि इंडस्ट्री का ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी हम लोग सोचकर, बहुत टेक्नोलॉजी और बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ, माइंडसेट के साथ हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। हम लोग सारी चीज़ें माइंड में रखते हैं कि कोई बच्चा फूड कॉन्टैक्ट है, मतलब फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन सब के बारे में बताते हैं। कोई टॉक्सिक केमिकल या रिलीज नहीं होना चाहिए, लीच नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, ये सब मायने रखे जाते हैं। तो ये सब सोच के मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड में, फिर मिलते हैं, बताते हैं कुछ नया।